क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, छोड़ो, कर्म उसका हिसाब कर देगा? और फिर आपने देखा कि वही इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा ताकत, और आप मन ही मन सोचते रह गए कि अगर कर्म होता है तो फिर ये सब क्यों? आज की ये कहानी कर्म के उसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाली है। इसीलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सवाल छोड़ने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। आज के जमाने में कर्म को बदले का हथियार बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर कर्म एक धमकी बन चुका है, फिल्मों में कर्म एक सजा देने वाली शक्ति, और आम जिंदगी में कर्म को ऐसे बोला जाता है कि जैसे कोई अदृश्य जज कहीं ऊपर बैठा हिसाब लिख रहा हो। लेकिन भारतीय दर्शन में कर्म कभी भी बदला या सजा नहीं था। कर्म का असली मतलब है कर्म, यानी एक्शन, न अच्छा न बुरा, बस वो जो आप कर रहे हो। हर सोच, हर प्रतिक्रिया, हर फैसला कुछ न कुछ अंदर चलता रहता है। कर्म किसी को अचानक मारने नहीं आता, कर्म किसी को नीचे गिराने नहीं आता, कर्म इंसान को धीरे धीरे बनाता है। यही वजह है कि कर्म कभी बिजली की तरह नहीं गिरता, वो सालों में असर दिखाता है। और इसीलिए कई बार गलत लोग बहुत समय तक सही और सफल दिखते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, पर असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। इसी के आधारित एक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, बहुत अमीर, बहुत चालाक। वो लोगों को तौल में धोखा देता, झूठे वादे करता, फिर भी हर साल उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। गांव वाले ने एक साधु से पूछा, अगर कर्म होता है तो ये आदमी इतना सुखी क्यों है? साधु बस मुस्कुराए और बोले, तुम उसकी तिजोरी देख रहे हो, मैं उसकी नींद देख रहा हूँ। कुछ सालों बाद वही व्यापारी हर वक्त बेचैन रहने लगा। उसे हर किसी पर शक होने लगा। उसके अपने बच्चे उससे डरने लगे। धन था पर शांति नहीं। साधु ने कहा, उसने सालों तक डर और लालच से कर्म किया, अब वही डर उसका स्वभाव बन गया। यही कर्म है, न बदला न सजा, बस अंदर की हालत। कर्म किसी आसमान में लिखी फाइल नहीं है। कर्म शरीर और दिमाग में जमा होता है। बार बार गुस्सा शरीर को कठोर बनाता है, बार बार डर दिमाग को चौकन्ना, और बार बार ईमानदारी मन को हल्का। सालों बाद की यही आपकी डिफॉल्ट फीलिंग बन जाता है। आगे इसी पर आधारित एक और कहानी सुनाती हूँ। दो लोग एक ही शहर में रहते थे, एक जैसी नौकरी करते थे, पर एक हर वक्त बेचैन और दूसरा शांत। ये किस्मत नहीं है, ये कर्म है। इसी वजह से कर्म कई बार अन्यायपूर्ण लगता है, क्योंकि इंसान को तुरंत न्याय चाहिए। गलत काम से तुरंत फायदा मिल सकता है, पर उसका मानसिक खर्च धीरे धीरे बढ़ता है। सही काम से तुरंत नुकसान दिख सकता है, पर उसकी स्थिरता धीरे बनती है। कर्म दुनिया को फेयर दिखाने नहीं आया, कर्म मन को कंसिस्टेंट बनाने आया है। आगे एक और कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। दो दोस्त थे, अमन और रोहित। दोनों को एक ही मौका मिला गलत रास्ते पर से जल्दी पैसा कमाने का। रोहित ने हाँ कर दी, अमन ने मना कर दिया। कुछ साल बाद रोहित के पास गाड़ी, बंगला, नाम था, और अमन अभी भी संघर्ष में। लोग बोले, अब ये कर्म वरम कुछ नहीं होता। लेकिन 10 साल बाद रोहित हर रात नींद की गोली लेने लगा। उसे डर था कि सब कभी भी खत्म हो सकता है। अमन की जिंदगी साधारण थी, पर उसकी नींद गहरी थी। उसके रिश्ते सच्चे थे। कर्म ने किसी को गिराया नहीं, कर्म ने बस दोनों को अलग अलग इंसान बना दिया। भगवत गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म इस बारे में नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या देगी, कर्म इस बारे में है कि तुम अंदर क्या बन रहे हो। अच्छा कर्म कोई नैतिक भाषण नहीं है,
अच्छा कर्म मतलब कम डर से किया गया कर्म। शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है। बेहतर फैसले बेहतर दिशा बनाते हैं। यही अच्छा कर्म कहलाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म किसे सजा देगा। असली सवाल ये है कि मैं जिस तरह जी रहा हूं वो मुझे अंदर से कैसा इंसान बना रहा है। क्योंकि आखिर में आप उसी दिमाग में जीते हैं जो आपने खुद बनाया है। अगर आज की ये कहानी आपके अंदर थोड़ा सा भी एक सवाल छोड़ गई हो तो समझ लेना कर्म काम कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को आज यही समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जो बाहर नहीं अंदर कुछ बदल दे।